हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स कि अगर आप अपनी एनपीओ के ओल्ड एसेट्स को सेल कर देते हैं तो उनको किस तरह ट्रीट करना है वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 2,20,000, फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 20,000, sold at a profit of 20% on 31st December 2019. Furniture purchased on 1st October 2019 for rupees 1 lakh. Charge depreciation at the rate of 10% per annum. और कहा क्या गया है आपसे, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो देखिए ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट और बिल्कुल 11th क्लास की तरह ही हम इसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस। तो आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 2,20,000। ठीक है ना। इसकी डेट आ जाएगी 2019 का 1 अप्रैल। ओके। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि आपने 1 अक्टूबर को एक फर्नीचर और परचेज किया है। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 अक्टूबर को टू बैंक, है ना। बैंक अकाउंट करके आपने लिखा और 1,00,000 रुपए का फर्नीचर यहां से परचेज कर लिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद 31 दिसंबर आया, है ना। और यहां पर आप सेल कर रहे हैं। तो देखिए सेल करने से पहले जब आपने उसको 9 मंथ यूज किया है तो आप यहां पर उसका डेप्रिसिएशन शो करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और वर्किंग नोट में हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। तो आप यहां पर देखेंगे कि फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, 10% डेप्रिसिएशन का रेट बताया गया है आपको और 9 मंथ के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया आपका 1,500। ये आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आ गया 1,500। ठीक है ना। अब आप इसको सेल करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट। अब आपको कितना अमाउंट मिला ये आपको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये बताया गया था कि फर्नीचर को आप सेल कर रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का प्रॉफिट आपको मिला और जो उस फर्नीचर की वैल्यू है वो आपको मिली। तो देखिए किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि 31 दिसंबर को उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। तो देखिए 20,000 का तो फर्नीचर है जिस पे 1,500 का लग चुका है डेप्रीसिएशन, है ना। तो वैल्यू हो गई 18,500 और इस अमाउंट में आपको मिला 20% का प्रॉफिट। तो 18,500 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे जो बनता है 3,700। इसका आप सम कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल आपको मिला है 22,200 रुपीज। इतने रुपए में सेल किया है आपने फर्नीचर। तो चलिए इस अमाउंट को लिख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया 22,200। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जो आपको गेन हुआ है इस फर्नीचर को सेल करके वो आपको शो करना है। तो यहां पर आप दिखाएंगे 31 दिसंबर को टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए जब हम 11th क्लास में लिखते थे तो हम यहां पर लिखा करते थे
कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रिपेयर कर नहीं रहे, उसकी जगह पर हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सीधी सी बात है, जो गेन होगा आपका वो हम शो कर देंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना। कितना गेन हुआ है अभी आपने देखा, गेन हुआ है 20%, विच इज इक्वल टू 3700। ठीक है। अब ईयर के एंड में आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे 31 मार्च को, और नया साल शुरू हो जाएगा 2020। आपने यहां पर लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो रिमेनिंग आपके पास एसेट बचा है उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आप देखिए आपके पास कौन कौन सा एसेट बचा है। आप देखेंगे कि जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो आपके पास 2,20,000 का एसेट था, जिसमें से 20,000 का ही सिर्फ आपने अभी सेल किया है, तो 2 लाख रुपीज तो पूरे ही बचे हैं ना। तो आप यहां पर देखिए दो पार्ट कर लेते हैं, वन ये तो 2 लाख वाला हो गया, और एक कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, ये वाला हो जाएगा जो आपने नया परचेज किया था 1 लाख वाला। ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो 2 लाख वाला आपका फर्नीचर है ये तो आपके पास पूरे साल रहा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और 20,000 हो गया इसका डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहां पर तो आ गया 20,000, 10% ऑफ 2 लाख। अब ये जो 1 लाख वाला आपका फर्नीचर है ये आपने परचेज किया था 1 अक्टूबर को, और यहां से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 1 लाख का 10% आप कैलकुलेट करेंगे 6 महीने के लिए, विच इज इक्वल टू 5,000। तो ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन 25,000 का। ठीक है ना। अब इस अकाउंट को आपको क्लोज करना है, तो क्लोज करने का प्रोसीजर आपको पता है कि पहले डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, और फिर जो साइड शॉर्ट होती है वहां पर आप लिख देते हैं बैलेंस सीडी। तो चलिए पहले टोटल कर लेते हैं दोनों ही साइड्स का। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल है हमारा 3,23,700, और क्रेडिट साइड का टोटल आया है 48,700। ये यहां पर पहले हमने रफ में लिखा। अब जो दोनों में से ज्यादा होगा वो आप दोनों तरफ लिख देंगे, और जो छोटा अमाउंट है उसको आप माइनस कर देंगे टोटल में से, है ना। तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए किस तरह आप इसको लिखेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा था, जो आपका डेबिट का टोटल है, विच इज इक्वल टू 3,23,700। तो इसको पहले आप दोनों ही साइड पर लिख दीजिए, ये आ गया। अब जो इनका डिफरेंस है वो आप यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये किस डेट को बात हो रही है, 31 मार्च को। ठीक है ना। कितना डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, दिस माइनस 48,700 विच इज इक्वल टू 2,75,000। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये भी हो सकता था कि हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस होता, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल करने के बाद गेन हुआ है तब तो आप डेबिट में शो करते हैं, है ना, और अगर एसेट को सेल करने के बाद आपको लॉस होता तो आप उसको क्रेडिट में शो करते। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।